प्यारे साथियों, मैं आप सभी का AR ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम जो है पढ़ेंगे एक्सरसाइज 14.1 का 10वां सवाल है। आज 10वें में देखेंगे आप, एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। कितने हैं भाई? 50 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपये के 50 सिक्के हैं और 2 रुपये के 20 सिक्के और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। ये सिक्के की संख्या आपको दी, ठीक है। तुम्हारे पास में बुक नहीं है भाई? खोल लो भाई। चलो तो सुनो ध्यान से, है ना। देखो भाई, सुनो बस। अब हाँ, एक साथ मिलकर देख लो, है ना। अब इसके बाद है भाई, यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर, देखो भाई, जो बैंक आपका पिग्गी बैंक है उसको हिलाकर ऐसे हिला दिया गया और हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का नंबर 1 50 पैसे का हो और नंबर 50 रुपए का, 5 रुपए का नहीं होगा। ये दो चीजें आपसे पूछी भाई। इसमें एक ही एक्सरसाइज है भाई। आपको दिया बैंक में कितने कितने हैं? 50 पैसे के सिक्के। हम लिखेंगे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। देखो भाई, जब भी आप सवाल करेंगे कोई भी सवाल, तो जो चीज उसने दे रखी है वो सारी यहां लिखनी है, इससे बात नहीं करनी भाई, ठीक है। 50 पैसों की सिक्कों की संख्या आप लिखेंगे। कितनी दे रखी है हमें दे रखी है 100। 50 पैसे के 100 सिक्के, ये यहाँ पे लिख दिया आपने 100 सिक्के। फिर उसके बाद है आपके पास 1 रुपये के, 1 रुपया इस सिक्कों की संख्या। ये है आपके पास 50 सिक्के हैं। उसके बाद आपके भाई 2 रुपये के 20 सिक्के हैं। 2 रुपये के कितने हैं सिक्के? 20 सिक्के हैं। उसके बाद भाई 2 के बाद है आपके 5 रुपये के 10 सिक्के, तो आप लिखेंगे 5 रुपये के 10। तो टोटल यही तो सिक्के हैं हमारे पास में। टोटल पिग्गी बैंक है ना, उसमें ये टोटल सिक्के हैं भाई। पिग्गी बैंक आप ऐसा समझो जैसे भी जो है ना गुल्लक बोल रहे हैं जिसको हम, ठीक है। उसमें जो है ना पैसे डाल रखे हैं, समझ गए यहाँ तक। अब उसने आपसे कहा कि उसको हिलाकर उल्टा करने पर एक सिक्का गिरा, एक सिक्का आपका गिरा, तो उस सिक्के का होने की प्रायिकता आपको बतानी है। क्या होगा? नंबर 1 50 पैसे का होगा, इसकी आपको प्रायिकता बतानी है। तो देखो नंबर 1 पे आपका सवाल कि सिक्का 50 पैसे का हो, इसकी प्रायिकता क्या है? तो आप लिखेंगे 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। अच्छा, वैसे एक बार इनका कुल योग कर लेंगे भैया? नहीं, तो कुल सिक्के, कुल सिक्के, तो सारों को जोड़ेंगे आप लिखेंगे 100 50 20 और 10। कितने हुए? ये हो गए भाई 150 70 180 सिक्के। कुल 180 सिक्के हमारे पास में। उन्हीं में से कोई ना कोई सिक्का नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा फिर? अब उसने कहा कि आप ये प्रायिकता बताइए कि सिक्का 50 पैसे का हो। तो 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता क्या है? पहले देखेंगे आप, ऊपर लिखते हैं संभव परिणाम या संभव घटना, और बटे में कुल घटना या कुल परिणाम, ठीक है। लिख सकते हैं या नहीं? कुल परिणाम, कोई दिक्कत नहीं यहां से, ठीक है। आप देखो, कुल संभव घटना लिख लो या संभव परिणाम लिख लो, कुल घटना लिख लो या कुल परिणाम लिख लो, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। चलिए यहां पर मान रखेंगे। देखो कितनी संभावना है कि 50 पैसे के सिक्के होंगे, कितनी संभावना है? जितने 50 पैसे के उसके अंदर सिक्के हैं, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 100 है। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? तो 100 संभावना है आपकी कि 50 पैसे का सिक्का आवे। और कुल कुल परिणाम कितने हो सकते हैं? कुल कितने हो सकते हैं? तो कुल तो सिक्के 180 है, उनमें से कोई सा भी हो सकता है। तो कुल आप लिखेंगे 180। यहां से भाई इसको काट पीट देंगे आप, 0 से 0 कटेगी, 2 से भाग देंगे, 2 पंजे 10, 2 से कटेंगे आप, 9 बार कटेगा। तो कितना आया आपके पास? आया 5/9। ये आपकी प्रायिकता होगी।
ठीक है भाई, वहां काट के भी रखना है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, काट के वहां पे दिखाना है। समझ गए? आगे देखे भाई, एक बार है इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे में आपसे कहा कि ₹5 का नहीं होगा, इसकी प्रायिकता आपको बतानी है। इसकी प्रायिकता बतानी है कि ₹5 का सिक्का न हो, उसके होने की प्रायिकता। तो हम लिखेंगे ₹5 का सिक्का न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता, यानी कि ई डैश निकाल रहे, आते नहीं निकाल रहे भाई, ई डैश ही होता है ना, पी ई डैश, पी ई डैश, न होने की प्रायिकता। तो जब न होने की है, सुनो एक बात भाई, भाई उतारने के लिए बोल रहा हूं मैं कह रहा हूँ यार समझ लो, सवाल और भी है। देखो, ₹5 का सिक्का न होने की प्रायिकता हम निकाल रहे हैं, यदि होने की आपसे पूछता तो आप जितने ₹5 के सिक्के हैं वो ऊपर लिखते हैं, नहीं लिखते, और बटे में कुल सिक्के लिखे नीचे। अब हमें जो है ना उसने कहा न होने की, तो आप एक बात समझो, ये 10 सिक्के न हो, बस ये 10 सिक्के नहीं होने चाहिए, बाकी कुछ ही होता रहो हमारी तरफ से। न होने की पूछी ना, 10 नहीं होने चाहिए, बाकी सब हो सकते हैं, बाकी कोई भी हो उससे मतलब नहीं है। तो बाकी कितने बचे, 10 करा दो बस इसमें से, कितने बचे होंगे, 170, बाकी 170 सिक्के कोई सा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, बस ये 10 ना हो, बस ये 10 ना हो। तो न होने की क्या होगी, 10 घटा देंगे, आपके पास बचेंगे कितने, 170। संभव परिणाम कितने हैं, संभव परिणाम कितने हैं, 170, और बटे में कुल परिणाम कितने हैं, 180। भाई 170 कोई सा भी आ जाओ, 170 में से कोई से भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 5 का नहीं आना चाहिए, समझ गए बात आप। बाकी कुल परिणाम कितने हैं, 180। तो 170 बटे 180, जीरो से आप जीरो काट देंगे, तो बस कितना बचेगा भाई, 17 बटे 18। ये आपकी न होने की प्रायिकता होगी। क्या होने की, इसी के होने की, हाँ पहले होने की निकाल सकते हैं, और फिर न होने की कैसे निकालते हैं, सूत्र लगाओगे आप, होने की प्रायिकता प्लस न होने की प्रायिकता बराबर 1, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हो गया भाई सवाल ये पूरा, आप नोट करेंगे, अब आप नोट करिए। हाँ भाई ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे बुक में निकाल रखा है कि होने की प्रायिकता और न होने की प्रायिकता। ठीक है, पहले होने की निकाल लोगे तो फिर उसके बाद न होने की निकाल सकते हैं। एक में से माइनस करके जो भी होने की प्रायिकता आवे, वो एक में से फिर माइनस कर दो होने वाली की, तो न होने की निकल के आ जाएगी। एक में से माइनस कर देंगे तो न होने की निकल के आ जाएगी। ठीक है, आपसे कहा गोपी अपने जल कुंड, देखो जल जीव कुंड के लिए कौन है भाई, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है, क्या खरीदती है, और उसने कहा दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछलियां, कितनी है, उस टंकी में 5 तो नर मछलियां हैं, और भाई 8 मादा मछलियां हैं, कितनी, 8 मादा मछलियां हैं, 5 नर मछलियां हैं, में से एक मछली याद रक्षा, ऐसे ही जो है ना हाथ डाला और एक मछली निकाल ली। ठीक है भाई, एक मछली निकाल के उस देने के लिए निकालता है, उसे देने के लिए एक मछली निकालता है उसमें से। अब आप बताओ इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है, आपको प्रायिकता बतानी है इसकी कि निकाली गई मछली नर मछली हो। तो बस सीधी आपकी सारी चीजें दे रखी है, आप लिखेंगे पहले नर मछली की संख्या, देखो भाई नर मछली बराबर कितनी है भाई, नर मछली है 5, मादा मछलियों की संख्या, मादा मछली 8, तो आप कहिए कुल मछलियां कितनी है भाई, कुल मछलियों की संख्या आप लिखेंगे 5 बराबर 13, 13 मछलियां होगी, कुल मछलियां 13, भाई हमेशा कुल जरूर निकाल लेंगे। ठीक है, कुल यहाँ पे हो गया। अब हमें निकालना है कि इसकी प्रायिकता बताइए कि जो है ना क्या हो, मछली नर हो, नर मछली होने की प्रायिकता। तो आप लिखेंगे नर मछली होने की प्रायिकता, नर मछली होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता बराबर, भाई ऊपर लिखेंगे संभव परिणाम और बटे में कुल परिणाम, है ना, संभव परिणाम
और बटे में कुल। तो संभावना कितनी है कि नर मछली आएगी? 5 संभावना है। कितनी है? 5। कितने में से? 13 में से। तो भाई 5 संभावना है कि नर मछली होगी और कितने में से? कुल है 13। तो 5/13 यही आपका आंसर। जब आपसे पूछा ज्यादा मछली होने की प्रायिकता बताइए तो फिर आप लिखेंगे ऊपर 8 और बटे में 13। ठीक है, केवल उसने पूछा है आपसे नर मछली होने की प्रायिकता। ठीक हो गया, चले भी आगे करिए जल्दी भाई। अब एक बार सुनो, देखो क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहा संयोग के एक खेल में, यानी कि चांस के एक खेल में, देखो भाई तीर को घुमाया जाता है। तीर को क्या क्या रहता है भाई? देखो सवाल सुन लो भाई पहले ध्यान से। तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद, यानी कि जब वो रुक जावे संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है, यानी कि बिल्कुल दिखाता है कि ये संख्या ही है। उसके बाद आपसे कहा यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो, सभी परिणाम क्या हो भाई? तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इंगित करता है नंबर 1 किसको? 8 को इंगित करेगा। फिर आपसे पूछा एक विषम संख्या को इंगित करेगा और फिर पूछा 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर पहले 1 की बात करेंगे भाई। देखो इसी में जितने हैं 3 क्वेश्चन आपसे पूछे और कितने हैं? 4 है। 4 है भाई। हाँ, तो इस तरीके से आप समझो एक बार कैसे करना है। देखो ऐसे सवाल आपसे पूछे जावे भाई, कई ऑप्शन जो है ना, कई उसमें कई खंड देके एक सवाल में कई चीजें पूछ लेगा आपसे 2-3 नंबर में। ठीक है, अब सुनो कैसे करना है। देखो उसने कहा पहला क्वेश्चन है हमारा कि 8 को करेगा, यानी कि 8 को इंगित करेगा, इसकी प्रायिकता क्या है? तो भाई आप एक बार बताओ मुझे, अंक कितने हैं? अंक 8 है। कुल अंक देखो आप लिख सकते हैं यहाँ पे भाई, एक बार देखो आप लिख सकते हैं पहले कुल अंक। कुल अंक कितने हैं? आप कहेंगे 8 है। कुल अंक 8 है। सुनो भाई, कुल अंक कितने हैं? 8 है। और उनमें 8 कितना है? 8 केवल एक बार है। उनमें 8 कितनी बार है? केवल एक बार है या नहीं है? जब 8 केवल एक बार है तो संभावना कितनी है 8 आने की? एक ही संभावना है। कितने में से? 8 में से। बात समझ में आ रही है आपकी? तो भाई आपको लिखना है 8 आने की प्रायिकता। क्या लिखना है? या 8 को क्या कहा उसने? 8 को इंगित करने की प्रायिकता। 8 को इंगित करने की प्रायिकता बराबर आप लिखेंगे भाई संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम। संभावना कितनी है भाई? 8 आने की केवल एक संभावना है, क्योंकि 8 एक बार लिखा हुआ है बस वहां पे। जब भी आपकी देखो ये तीर घुमा गए थे, जब आप इसमें जो है ना भाई जो घुमाओगे इसको, तो ये 8 घूमने पर केवल एक बार 8 दिखा देगा, एक। और कुल कितने हैं? कुल है 8 अंक वहां पे, तो 1/8। 8 केवल एक बार आ सकता है। ठीक है भाई, एक की संभावना है। इसी तरीके से फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे भाई। अब की बार उसने पूछा, कहां गया भाई? ये रहा। एक विषम संख्या को इंगित करेगा। एक विषम संख्या, पहले विषम संख्या देखो कितनी है? आप कहेंगे विषम संख्या, विषम संख्या बताओ कौन कौन सी है विषम संख्या? एक तो एक है भाई, देखो एक तो है एक है 3, एक है 5 और एक है 7। कुल कितनी है? कुल 4 है नहीं है? जो विषम संख्या है वे है 4। विषम संख्या कितनी है? 4। तो विषम संख्या है आपकी 4। अब उसने कहा कि भी विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो आप लिखेंगे विषम संख्या आने की प्रायिकता या इंगित करने की प्रायिकता।
फिर आप लिखेंगे संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम। संभव कितनी है भाई, संभावना है 1 2 3 4, 4 बार आने की है, 4 बार आ सकती है विषम संख्या, तो ऊपर लिखेंगे 4 और बटे में कुल संख्या कितनी है, कुल है 8। देखो कुल ये वाली ध्यान रखनी है, कुल है 8, 4 एकम 4 दूनी, तो आप लिखेंगे 1/2। ये आपका यहाँ पे आंसर, यहाँ पे इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे भाई। भाई उतार बाद में लियो, अभी मैं क्या थोड़ी रहा हूँ, अभी सवाल सुन लो पहले, उसके आगे। दो से बड़ी, नंबर 3 पे आपसे पूछा कि 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, तो आप लिखेंगे 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या। बताओ कौन कौन सी है 2 से बड़ी संख्या, ये सारी 2 से बड़ी तो है भाई, तो आप लिखेंगे 3 है, 4 5 6 7 और 8, ये सारी 2 से बड़ी है। तो कितनी होगी टोटल संख्या, 2 4 और 2 6 होगी, तो आप लिखेंगे 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। आप कहेंगे संभावना कितनी है, 2 2 4 और 2 6, 6 की संभावना है भाई, 6 बार आ सकती है बड़ी संख्या, कितने में से, 8 में से, तो बटे में 8, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 चौके 8, तो आपके पास आया 3/4, ये आपका आंसर। अभी देखेंगे यहाँ क्वेश्चन नंबर फिर इसका है 4। 4 में उसने पूछा 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा, 9 से छोटी संख्या। अब आप एक बार बताओ, सारी की सारी 9 से छोटी तो है, ये टोटल संख्या ही 9 से छोटी है, तो हम कहेंगे 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या क्या क्या है भाई, आप लिखेंगे सारी की सारी 9 से छोटी है, और फिर क्या है 8, सारी 9 से छोटी है, तो हम कहेंगे 9 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। कुल संभावना 8 ही तो है भाई, सॉरी संभावना ऊपर भी 8 है और कुल है, कुल भी 8 ही है, तो आप लिखेंगे 8 बटे में, और 8 से भाग देंगे 8 एकम। अच्छा एक बार बताओ भाई, ऐसी प्रायिकता को क्या कहते हैं, बताओ एक बार। निश्चित घटना की प्रायिकता, क्या है ये, एक निश्चित घटना की प्रायिकता, ठीक है भी, तो एक होती है, नोट करिए एक बार भी। भाई आप सुनो एक बार ध्यान से, देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर 1 एक अभाज्य संख्या हो, नंबर 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या हो, ठीक है भी, और एक विषम संख्या हो तीसरे नंबर पे। और भाई कई बार आया हुआ है पहले क्वेश्चन ये, ठीक है। अब सुनो पहले, सबसे पहली बात ध्यान से समझो भाई सवाल को। हेलो पहले यहाँ भाई, जो हमारे पास पासा हो, देखो पासे को हम क्या बोले, डाइस, क्या बोल रहे हैं, डाइस। अभी कैसा हो देखने में भाई, जो लूडो का खेल है उसमें जो दाना हो ना, दाना उसे बोल रहे डाइस, पासा, जिसमें 6 अंक लिखे होते हैं, कितने, 6 अंक, 6 होते हैं ना भाई, 6 बिंदु होते हैं उसमें, तो कैसे कैसे, एक तरफ 1, एक तरफ 2, एक तरफ 3, इसी तरीके से इनके 3 पीछे दिखाई दे रहे होंगे भाई, 2 इनके पीछे और एक इसके नीचे की तरफ, तो टोटल 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। पासे पर कुल अंक कितने भाई, पासे पर कुल अंक कितने पीछे, पता ही नहीं है भाई, कहाँ है ध्यान, क्या देख, पासे पर कुल अंक कितने हैं, 6, ध्यान दो एक बार यहाँ देखो भाई, पासे पर कुल अंक बराबर कितने भाई, 6। कौन कौन से होंगे आपको पता है, यहाँ देखिए एक बार, देखो 1 2 ये होते हैं नहीं। अच्छा अब एक बात थोड़ी सी अलग समझ लो इससे भी, जब हमारे पास केवल एक पासा हो, सुनो भी ध्यान से, जब हमारे पास केवल एक पासा हो, कितना, एक, और हम उसको उछाल रहे हो, क्या कर रहे हैं, उछाल रहे हो, तो उससे भाई कुल जो परिणाम आ सकते हैं, कुल परिणाम कितने होते हैं, 6 होते हैं। एक पासे को उछालने पर जो परिणाम, कुल परिणामों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 1 होगी।
सॉरी 6 होगी। ये देखो एक पासा, जब एक पासा है भैया ध्यान दो, जब पासा एक है और उसको उछाला जा रहा है तो कुल परिणाम, कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने होंगे? 6 होंगे, या 6 की पावर आप 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 6 की पावर 1 लिख सकते हैं। जब आप दो पासे एक साथ उछालोगे भाई, जब दो पासे आप एक साथ उछालो, दो पासे ऐसे दो पासे डाल लिया आपने, तो कितनी जो है ना कुल परिणाम कितने हो सकते हैं, कुल कुल जो रिजल्ट है वो कितने आ सकते हैं? तो आप कहेंगे 6 की पावर यानी कि 36। जब आप तीन पासे एक साथ उछाले भाई, जब तीन पासे आप एक साथ उछालो तो कुल रिजल्ट कितने आ सकते हैं? तो आप कहेंगे 6 की पावर 3, 6 छंग 36 छिका 216, 216 रिजल्ट आ गए कुल। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप, ये तो था पासे की बात भाई, ये है सिक्का, क्या है? सिक्का। जब सिक्का एक हो आपके पास, कितना? तो कुल रिजल्ट कितने होंगे? कुल परिणाम, जब सिक्का एक हो, हम सिक्के को एक को उछाले तो क्या क्या आ सकता है? टेल आ सकता है, हेड आ सकता है। कुल रिजल्ट कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं या नहीं? तो जब हमने एक उछाला तो कुल रिजल्ट कितने होंगे? 2 होंगे, या 2 की पावर 1 आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यदि आपके दो सिक्के हों, दो सिक्के उछाले तो कुल रिजल्ट कितने हो सकते हैं? आप कहेंगे 2 की पावर 2 यानी कि 4। जब आप तीन सिक्के एक साथ उछालेंगे तो आप कहेंगे 3 सिक्के उछाले तो 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 रिजल्ट होंगे। अब ये होंगे कैसे, वो एक बार देखो। देखो यहाँ से आपको पता लग गया भाई कि जब होंगे क्या होंगे, एक तो ये तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ से। लेकिन जब आपने दो दो सिक्के उछाले, सुनो, दो सिक्के आपने डाल ले, एक सिक्के पर, बहुत ध्यान से सुनना भाई, जब आपने दो सिक्के डाल ले, एक सिक्के पर हेड आ गया हो, दूसरे पर टेल आ सकता है, तो सुनो, या तो क्या होगा, यहाँ से देखो एक बार, या तो क्या हो सकता है, एक सिक्के पर हेड पहले पर और दूसरे पर भी हेड आ गया हो, दोनों पे हेड आ सकता है। जब हमने दोनों डाल ले, दोनों पे हेड आ सकता है या नहीं? फिर उसके बाद ये जो है ना, ऐसा हो सकता है कि दोनों पे टेल टेल आ सकता है, या तो दोनों पे हेड हेड आ सकता है, या दोनों पे टेल टेल आ सकता है, या दोनों पे एक पहले पे हेड और दूसरे पे टेल आ सकता है, या फिर पहले पर टेल और दूसरे पर, ऐसा आ सकता है नहीं? तो कुल रिजल्ट कितने हो सकते हैं? 1 2 3 4, 4 रिजल्ट। क्लियर है बात? इसी तरीके से जब आप तीन पासे एक साथ डाल दोगे तो उन पर कुल रिजल्ट कितने हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं। कैसे? पहले पे मान लीजिए सारे के सारे तीनों पे हेड आगे हो, फिर तीनों पे जो है टेल आ सकते हैं, फिर पहले पे हेड बाकी दोनों पे टेल आगे हो, पहले पे जो है ना पहले और दूसरे पर हेड तीसरे पर टेल आ गया हो। इसी तरीके से जब आप जो है ना लगाओगे तो कितने हो सकते हैं टोटल रिजल्ट? 8 रिजल्ट। कहते हो लिख के दिखाऊं भाई? क्या समझ गया? ऐसे समझ में आ गई बात? अब इसको समझ लो थोड़ा सा एक बार। ये तो थी सिक्कों की बात। पूछ ले आपसे कि जब सिक्के हम दो उछाले, दो सिक्के उछाले तो कुल रिजल्ट कितने होंगे? तो आप कहेंगे 4 होंगे, 2 की पावर के रूप में रखेंगे। ठीक है, ऐसे जब तीन सिक्के होंगे तो कितने रिजल्ट होंगे? 8 रिजल्ट होंगे। जब पासा हम एक उछाले तो एक पासे में कुल रिजल्ट कितने होंगे? 6, 6 की पावर 1 आप कह सकते हैं। जब आप दो पासे उछाले एक साथ तो कुल रिजल्ट कितने होंगे? 6 की पावर 2 यानी कि 6 छंग 36 रिजल्ट होंगे। ऐसे ही जब तीन पासों को एक साथ उछाले तो कितने रिजल्ट होंगे? 6 की पावर 3 यानी कि 216। अब ये 36 कैसे आ सकते? देखो 6 का तो आपको पता लग गया, ये तो एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन, इस तरीके 6 तक आ सकते हैं। एक पासा जब हमने उछाला कुल रिजल्ट कितने हुए? 6 हुए। लेकिन जब आपने दो पासे उछाले तो कैसे? देखो पहले पासे पर आप ध्यान दो, पासे हमारे पास दो है, मान लो पहले पर और दूसरे पर भी एक आया हो, या फिर पहले पर एक और दूसरे पर दो आया हो, पहले पर एक और दूसरे पर, पहले पर एक और दूसरे पर 1 और 5, 1 और 6 आ सकते हैं या नहीं भाई? ये रिजल्ट आ सकते हैं या नहीं आ सकते? अब दूसरी बात, यदि हमने मान लिया पहले पे 2 आया, पहले पे कितना आया? दूसरे पर 1 आ सकता है या नहीं आ सकता है? पहले पर 2 आया, दूसरे पर भी 2 आ सकता है, पहले पर 2 आया, दूसरे पर, इस तरीके से आ सकते हैं या नहीं? बताओ आप। और इसी तरीके से देखो पहले 1 2 फिर 3 वाला आएगा, फिर 4 वाला आएगा, फिर 5 फिर 6 वाला, तो टोटल रिजल्ट कितने होंगे? देखो एक लाइन में कितने हैं? 6 है ना, 6 दूनी 12 और 6 लाइन होगी हमारी, 6 छंग 36, 36 रिजल्ट आ सकते हैं। ठीक है भाई, ये वाली बात आ रही समझ में सभी के? ये कुल रिजल्ट इतने आ सकते हैं। बार दफा आपसे पूछ चलेगा कितने रिजल्ट होंगे तो आप निकाल देंगे। ठीक है, ये चीजें आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा समझनी थी बस। आप ये मिटा दूं मैं, अगर नोट करना हो इसे नोट कर लो एक बार, थोड़ी सी चीज ये नोट कर लो भाई एक बार, ये वाली चीजें जो मैंने लिखवाई ये नोट करो एक बार।
तुम्हारा ये, हाँ हो गया। वो जिसका नहीं हो वो कर लो भाई नोट एक बार। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया कि बताइए एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो पहले अभाज्य संख्या देखें कौन कौन सी है, बताओ कौन कौन सी है अभाज्य संख्या इसमें। देखो सबसे पहले एक बता रहा है अभी भाई, एक ना तो भाज्य होती दोस्त ना अभाज्य होती, याद कर लेंगे पक्का, मैं कई बार बताऊं इसको। एक ना भाज्य ना अभाज्य, केवल अभाज्य संख्या कहां से शुरू होगी, दो से। तो आप लिखेंगे 2 और 5। यहाँ तक तो 5 है ना भाई, इसमें देखनी है हमें, केवल 5 में देखनी है बस। भाई इन संख्याओं में कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, तो कौन कौन सी है, 2 है, 3 है, 5 है। क्लियर होगी यहाँ से। तो टोटल कितनी हुई, 3। कितनी हुई भाई, 3 होगी यहाँ से। तो आपको निकालना है अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, प्रायिकता। तो आप लिखिए संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो बताओ भाई संभव कितनी है, देखो कितनी संभावना है, 1 2 3, 3 बार है संभावना। तो 3 ऊपर और बटे में कुल है 6। जब आप निकाल लोगे 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, जब आप भाग देंगे तो कितना आ गया, 1 बटे 2। उसके बाद नंबर 2 अभी उतारे मत, देखो भाई दूसरे में कहा आपसे 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित संख्या कौन कौन सी होगी भी आप लिखेंगे। एक तो हमारे देखो 2 और 6 के बीच में 3 है, 4 और 5, 3 4 और 5, ठीक है। ये संख्याएं हैं, ये संख्याएं हैं नहीं भाई। अब आप लिखेंगे निश्चित संख्या आने की प्रायिकता। तो भाई कुल कितनी आ सकती है, 3 और बटे में कुल है 6, तो ये भी कितना होगा, 1 बटे 2। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा कि एक विषम संख्या हो, विषम संख्या बताओ, विषम संख्या कितनी है। विषम संख्या कौन कौन सी है भाई, 1 है, 3 है और 5 है। वो संख्या जो 2 से पूरी पूरी भाग नहीं होती। कर लो नोट कर लो। आने की प्रायिकता आप कहेंगे कितना है, 1 2 3, तो 3 बटे में कुल कितनी है, 6। तो 1 बटे 2।